we are the only institute who openly comes on camera live and claims this कि हमारी टेस्ट सीरीज इज मेड बाय समवन हु हैज क्लियर्ड all 6 out of 6 UPSC CSC prelims and 5 times forest cutoffs. वो मैड मैन्यूवर एक ऐसी चीज है जिससे अकेले मैड मैन्यूवर से हजारों बच्चों के प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं. मैं टेंस नहीं बोल रहा हूँ, हंड्रेड्स नहीं बोल रहा हूँ, थाउजेंड्स स्टूडेंट्स के प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस मैड मैन्यूवर थिंग, है ना. और लोगों के पास अपना डेटा नहीं होता है क्लेम करने के लिए, हमारे पास तो डेटा है. मैंने मैथ से ही स्टार्ट किया था, तो वो आपको यहाँ पे समझ आएगा. PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से इसमें एनालाइज किया गया है, मतलब मैंने कोई और वीडियोस नहीं देखी थी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये. इसके बारे में तो मतलब जितना बोलो उतना ही कम है. First attempt I referred PYQs, but not even closer to the way that you made us practice. जनवरी में वो मैड वाली सीरीज स्टार्ट करी थी. बिफोर माय प्रीलिम्स 24 ऑल्सो मैं रात में भी मैड के लेक्चर्स ही देख रही थी लास्ट टाइम पर. जो अंडरस्टैंड यूपीएससी का जो प्रोग्राम रहा है सारा वही फॉलो किया. Even if I knew the answer, UPSC was able to confuse me. And that's when your math series. I was again and again faltering at prelims. One series that has revolutionized the preparation of prelims, MAD series. इसके अलावा हमारे पास क्या है, टेस्ट सीरीज है जो बहुत बच्चे मांग रहे थे क्योंकि इंडिया में अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं बनती है यूपीएससी इंडस्ट्री में. सो वी आर समबडी हु टेक प्रिविलेज इन सेइंग कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो बेहतरीन है. बाकी मेंटोरशिप आपको पता ही है कि अंडरस्टैंड यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो वो भी इसमें रहेगा. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी. सो कैसे हैं आप लोग? लगभग 4 महीने बचे हैं अब आपके प्रीलिम्स की जर्नी को, एंड वी आर हेयर टू ईज इट आउट, सॉल्व इट आउट. तो बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी, एंटिसिपेशन थी कि सर आप पूरा मैड बैच ना करा के हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट करा दीजिए मैड के, विच इज़ टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली विद द डिस्कशंस एंड द मैड मैन्यूवर्स, है ना. सबसे ज़्यादा डिमांड इस चीज़ की थी हमारे पास क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कुछ पार्ट्स पढ़े हुए थे, कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए थे, कुछ ब्लू बुक्स पढ़ी थी, कुछ स्टैटिक पढ़ा हुआ था. एंड फिर हमारा वो सारा बच्चा है जिसने अभी अनस्टॉपेबल लिखा है, जिसने मेंस लिखा है कई बार, तो उन सबको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी. तो वी आर हेयर टू लॉन्च द फाइनल बैच ऑफ द मैड प्रोग्राम. एंड द फाइनल बैच ऑफ द मैड प्रोग्राम से मेरा क्या मतलब है? मैड MMT. ये मैड MMT क्या है? दिस MMT कंप्राइज ऑफ मेंटोरशिप, मैन्यूवर्स एंड टेस्ट सीरीज, राइट. तो इसको समझ लेते हैं एक बार. जैसे बच्चे सबसे ज़्यादा क्या मांग रहे थे हमसे कि सर हमें मैड मैन्यूवर्स और टेस्ट सीरीज दे दीजिए. मैड मैन्यूवर्स क्या है? मैड मैन्यूवर्स आर दोज लेक्चर्स, हमने 70+ मैड मैन्यूवर्स आपके लिए सॉर्ट आउट करे हैं. वो 70 मैड मैन्यूवर्स आपको लेक्चर्स के थ्रू दिए जाएंगे. एंड वो मैड मैन्यूवर एक ऐसी चीज़ है जिससे अकेले मैड मैन्यूवर से हजारों बच्चों के प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं. मैं टेंस नहीं बोल रहा हूँ, हंड्रेड्स नहीं बोल रहा हूँ, थाउजेंड्स बोल रहा हूँ, है ना. और लोगों के पास अपना डेटा नहीं होता है क्लेम करने के लिए, हमारे पास तो डेटा है. तो खैर मतलब थाउजेंड्स स्टूडेंट्स के प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस मैड मैन्यूवर थिंग. इसके अलावा हमारे पास क्या है, टेस्ट सीरीज है जो बहुत बच्चे मांग रहे थे क्योंकि इंडिया में अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं बनती है यूपीएससी इंडस्ट्री में. सो वी आर समबडी हु टेक प्रिविलेज इन सेइंग कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो बेहतरीन है. क्यों? क्योंकि दैट इज वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट हु ओपनली कम्स ऑन कैमरा लाइव एंड क्लेम्स दिस कि हमारी टेस्ट सीरीज इज मेड बाय समवन हु हैज क्लियर्ड all 6 out of 6 UPSC CSC prelims and 5 times forest cutoffs. 6 बार प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, उनमें से 5 बार तो फॉरेस्ट भी क्लियर किया. ओनली वन इन इंडिया हु क्लेम्स दिस. नहीं तो मार्केट में टेस्ट सीरीज कैसे बनती है कि स्टूडेंट्स को हायर कर लिया जाता है, चैट जीपीटी से टेस्ट बनवाए जाते हैं, एक मतलब बहुत ही, चलिए छोटे खेल में क्या जाना है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज वॉट आई एम हेयर टू गिव यू टुडे. बाकी मेंटोरशिप आपको पता ही है कि अंडरस्टैंड यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो वो भी इसमें रहेगा कुछ. तो ये 2 चीज़ें हैं मेंटोरशिप, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं बिना मेंटोर के नहीं चलने चाहिए आगे, क्योंकि 4 महीने में बहुत से डाउट्स आ सकते हैं. तो वी विल मेक श्योर दैट यू हैव द मेंटोरशिप एस्पेक्ट ऑल्सो, राइट. तो क्लियर हो गया MMT का मतलब. नाउ टेस्ट सीरीज में देयर विल बी 54 टेस्ट. इसमें होंगे 40 HLTs और 14 FLTs. 14 FLTs के अंदर आपके सब्जेक्ट वाले भी होंगे और फुल सिलेबस वाले FLTs भी होंगे. मैं आपको शेड्यूल दिखाऊंगा. बाकी हमने आपको इसमें ब्लू बुक्स भी दे दी हैं. अगर बाई चांस किसी को ब्लू बुक्स, किसी के पास नोट्स नहीं है अपने खुद के पढ़ने के लिए, तो उसके लिए ब्लू बुक्स भी है. तो मैं आपको समझा देता हूँ. डेली आपको टारगेट मिलेगा, उस टारगेट के बेसिस पे उस दिन आपका टेस्ट होगा और वो टारगेट आप ब्लू बुक से पढ़ सकते हो एंड उस टेस्ट का डिस्कशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. क्लियर है बात? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो एड. मैं पूरा शेड्यूल दिखाऊंगा आपको. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 70+ एक्सक्लूसिव मैड प्लस मैन्यूवर्स. तो ये हो गया TT मतलब टेस्ट सीरीज हो गया, M मतलब मैन्यूवर, और फिर आपका एक जो M है वो मेंटोरशिप आपका है ही, वो हमने आपको इंक्लूड इसमें किया ही है. ठीक है, ब्लू बुक्स भी हमने इसमें आपकी एड ऑन करा दी है.
स्टार्ट कब हो रहा है प्रोग्राम? 30th जनवरी को ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। 31st को आपका पहला टेस्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 31st विल बी योर डे 1 ऑफ टारगेट एंड डे 1 ऑफ टेस्ट ऑल्सो। सबसे पहले टेस्ट भी उसी दिन होगा, है ना। और उससे पहले आपके सारे ग्रुप एलोकेट करने हैं, हमें सब कुछ करना है, मेंटोर आपको एलोकेट करने हैं, तो वो सब उससे पहले होना है। तो 30th जनवरी इज द डेट फॉर यू। 30th जनवरी को आपका ओरिएंटेशन है, वो मैं लूंगा। देन द कोर्स ड्यूरेशन प्रीलिम्स तक रहेगी आपकी, हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है समझ लो पहले, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ऑल द टेस्ट्स विल बी अवेलेबल बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। द ब्लू बुक्स विल बी अवेलेबल बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। द मेंटोर इज एबल टू स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। जो मैड मैन्यूवर के लेक्चर हैं वो आपके हिंदी में, मतलब उस पर मैं हिंदी डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, उस पर मैं इंग्लिश डिस्प्ले करूंगा एंड उसी तरीके से मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नाउ एज आई सेड, इट इज लेड बाय द फाइनेस्ट माइंड्स इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। एंड हु इज दैट माइंड? दैट माइंड इज निधि मैम, जिन्होंने 6 के 6 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, 5 बार फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर करी है। देखिए आप ये बात समझिए कि सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, है ना। शोर मचाना मेरा काम नहीं है, सूरत बदलनी चाहिए, तब तो कुछ बात हो, राइट। एंड उसके लिए क्वालिटी चाहिए, उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एग्जाम रेलेवेंस चाहिए, एग्जाम न्यूनेस चाहिए, नए पैटर्न नए ट्रेंड पे आपका एग्जाम पढ़ा हुआ क्लियर हुआ होना चाहिए। निधि मैम को देखिए आप, इन्होंने इसी साल अपना 6ठा प्रीलिम्स क्लियर किया था, इसी साल अपना 5 ऑफ फॉरेस्ट क्लियर किया था, तो इतनी एग्जाम न्यूनेस कहां से कोई लेके आएगा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू टू अंडरस्टैंड, राइट। तो शी इज द प्रोग्राम हेड, जिनके अंडर पूरी टेस्ट सीरीज बनी है। बाकी जो डिस्कशंस वगैरह है वो मैं लूंगा, ध्रुव सर लेंगे। जो ध्रुव सर के बारे में नहीं जानते हैं वो देख सकते हैं, ही हैज क्लियर्ड ऑल द 4 प्रीलिम्स कट ऑफ्स। जब भी उन्होंने प्रीलिम्स में बैठे हैं वो, तो उन्होंने जो जीएस की कट ऑफ है वो क्लियर करी है, 2 बार फॉरेस्ट की भी कट ऑफ क्लियर करी है। मैं कुछ डिस्कशंस लूंगा, दिशांत सर और नेहा मैम भी कुछ डिस्कशंस लेंगे। दिशांत सर ने 3 इंटरव्यू दिए हैं, रैंकर हैं। नेहा मैम ने हिस्ट्री के डिस्कशंस लिए हैं, शी हैज ऑल्सो अपीयर्ड इन द इंटरव्यू। बाकी इसमें क्यों आपको मैड एमएम के लेना चाहिए? तो जैसे कि मैंने बोला 3400 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, सबसे पहली बात तो यही हो गई। बाकी मैड ओरिएंटेड डिस्कशन है, इन सारे क्वेश्चंस के भी मैड ओरिएंटेड डिस्कशंस है, राइट। अलग से मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये कैसे कैटेगराइज है इनटू 54 टेस्ट, 40 HLTs एंड 14 FLTs। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। बाकी आपको पूरा सिखाएंगे, बताएंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, एग्जामिनेशन में क्या क्या इशू आते हैं, डिसिप्लिन, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी मेकिंग, सब कुछ में हम आपके इसमें हेल्प करेंगे। तो दिस विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एंड वी डोंट डू दैट कि आपको एक बार पूरा कराया बस, नहीं। इवन इन दिस फेज, इवन इतना क्लोज आके एग्जामिनेशन के भी मैंने आपके लिए ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है जहां पे आप 3 फेजेस में पूरे प्रोग्राम को जी सकते हैं, कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। मैड एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप मैं आपको बता चुका, मेंटोरशिप हमने इसका पार्ट कर दिया है। एंड एज आई वाज सेइंग, ईयर वाइज सेग्रीगेटेड PYQ बेस्ड मैड मैन्यूवर्स। तो 3 चीजें हो गई, याद रखना भाई, टेस्ट सीरीज हो गया, मैन्यूवर्स हो गए और मेंटोरशिप हो गई। क्लियर है बिल्कुल? आई होप ये चीज आप अब भूलेंगे नहीं, ठीक है। टेस्ट डिस्कशन ऑनलाइन मोड में रहेंगे, शेड्यूल डेट पे टेस्ट होगा। HLTs जो हैं वो आपके रात में होंगे और जो FLTs हैं वो आपके सुबह होंगे यूपीएससी वाले टाइम पे। तो जस्ट बाय ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम यू विल हैव दैट डिसिप्लिन ऑफ गिविंग 14 FLTs विद इन द यूपीएससी टाइम। आप 14 FLT जो है वो यूपीएससी वाले टाइम पे ही दे देंगे। बाकी HLTs हैं आपके 7:30 से 8:30 PM रात में। डिस्कशन वही इंग्लिश में जो है वो थोड़े इंग्लिश थोड़े हिंदी में डिस्कशन जो है वो रहते हैं। सिंपल प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट, ये आप देख सकते हो, ऐसी प्रोग्राम ट्रैकिंग शीट जो है वो आपको मिलेगी हर पर्टिकुलर टेस्ट के बाद। ये टेस्ट का प्लान आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको बोल रहा था कि 30 जनवरी का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, 30 जनवरी का फ्राइडे है, बहुत अच्छा दिन है, और ओरिएंटेशन सेशन उस दिन हमने आपका प्लान किया है। उसके बाद जनवरी 31 को, जैसे मान लीजिए पॉलिटी का डे 1 है ना, इस दिन आपका फर्स्ट HLT होगा 7:30 PM से 8:30 PM। तो हम आपको इस दिन क्या समझिए, हमने आपको ब्लू बुक दे दी, राइट। फिर आपने उस ब्लू बुक से हमने आपको टारगेट दे दिया, या तो ब्लू बुक से या तो लक्ष्मीकांत से, जहां से भी आपके अपने नोट से, कोचिंग के नोट से, जो भी आपने वो टारगेट पूरा किया, रात में आपने उसका टेस्ट दिया और उसी रात उसका डिस्कशन देके खत्म किया। तो एक दिन में आप उसका इस तरीके से पॉलिटी का एक सेगमेंट रिवाइज हुआ। ऐसे सिर्फ पॉलिटी के ही हम आपके 8 टेस्ट लेंगे। तो सिर्फ पॉलिटी से ही आप 400 क्वेश्चन जो है वो 8 दिन के अंदर अंदर पूरे कर पाएंगे। फिर 9th डे जो है आपका होगा पॉलिटी का फुल टेस्ट, मतलब फरवरी 8 संडे को पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट होगा, जो कि है आपका फर्स्ट FLT भी सुबह यूपीएससी की टाइमिंग्स पे, राइट। ये टाइमिंग सेम है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए। ऑफलाइन इस बार हमारे पास सीट्स बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ऑब्वियसली मैट के जो एग्जिस्टिंग बैचेस चल रहे हैं वो अपने आप में देयर आर नियरली 1000 स्टूडेंट्स ऑफलाइन में, तो बहुत कम सीट्स हैं हमारे पास। बार एक ही स्लॉट इसलिए है, तो वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स। तो एक स्लॉट ये है और एक स्लॉट ये है, तो याद रखिएगा ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी इन्हीं स्लॉट्स में पेपर देने का ट्राई करना है। हालांकि आपके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल है, आप अगर मान लो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है,
ऐसे कुछ बच्चा है तो वो थोड़ा लेट दे सकता है, थोड़ा पहले तो नहीं, लेट दे सकता है, लेकिन यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर गिविंग ऑल द टेस्ट। ऐसे ही फिर आप आगे देखिए इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी के भी फिर वापस से आपके FLTs HLT से 8 HLTs, 8 और 8 16, एंड देन इकोनॉमी का आपका फुल टेस्ट, इसमें पूरा सिलेबस ऑफ इकोनॉमी आएगा। इसी तरीके से ज्योग्राफी, फिर ज्योग्राफी का टेस्ट, फिर हिस्ट्री का टेस्ट है ना, फिर एनवायरनमेंट का टेस्ट, फिर आपका SNT, फिर SNT का टेस्ट, और एक आपका करंट अफेयर IR का भी जो टेस्ट है वो होगा। फिर आप यहाँ से देखेंगे कि आपका फेज 2 शुरू होगा। फेज 2 में आपके जो पूरे सिलेबस हम आपका रिवाइज करवाते रहेंगे हर हफ्ते, और आपका टेस्ट लेते रहेंगे। अच्छा, एक चीज और, आप कितने बच्चों से कंपीट कर रहे हो? फॉर एवरी टेस्ट दैट यू आर टेकिंग, यू आर कंपीटिंग विद मोर देन 7,000 स्टूडेंट्स। 7,000 प्लस स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ मैड। आप समझो, हमारे गुरुकुल में भी मैड चल रहा है, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी मैड चल रहा है, हमारे हर ऑनलाइन बच्चे के लिए मैड चल रहा है। तो वी हैव ऑलरेडी मोर देन 7,000 स्टूडेंट्स इन लाइक अक्रॉस द मोड्स in the MAD program, and you will be competing with all of them even if you join the MAD program now. तब भी आप उन सबसे compete कर सकते हैं अपने रैंकिंग्स के लिए। तो this will be an amazing thing। और यहाँ से तो अप्रैल 3 से तो जो आप लास्ट के फुल सिलेबस, बिल्कुल एकदम कतई फुल सिलेबस टेस्ट देने वाले हो, उसमें तो आप उसी दिन पे सारे बच्चों से compete करोगे। तो दैट इज एन इवन अमेजिंग थिंग। ये सब यूपीएससी के टाइम पे ही आपके हैं, राइट? क्लियर है बात? इस तरीके से आपके फुल सिलेबस FLT जो है वो रहने वाले हैं। आपको एक हफ्ते का टाइम देंगे और फिर आपका एक जो है वो FLT होगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो जैसे यहाँ पे ये समझ जाइएगा, मतलब अप्रैल 3, फिर अगला अप्रैल 10, फिर अगला अप्रैल 17, तो इसके बीच का जो टाइम है वो आपका अगले टेस्ट के लिए हमने अलॉट किया है, राइट? जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, 17 को टेस्ट हुआ, फिर आपका डिस्कशन हो गया टेस्ट का, फिर आपका बाकी के दिन दिएगा आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए, फिर आपका अगला टेस्ट अगले फ्राइडे को कंडक्ट करवा दिया जाएगा, राइट? देन आपका जब ये सब भी निपट जाएगा, उसके बाद भी आपके पास लास्ट के हफ्ता 10 दिन बचेंगे टू वंस अगेन रिवाइज द एंटायर थिंग। उसमें भी हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, लास्ट तक आपके साथ रहेंगे, एंड यू विल बी देन अटेम्प्टिंग फॉर द प्रीलिम्स। और फिर प्रीलिम्स अटेम्प्ट क्या करना है? फिर तो बस प्रीलिम्स को कॉन्कर करना है, प्रीलिम्स को कॉन्कर करके फिर मेंस के लिए कॉन्कर करना है, राइट? ठीक है, ग्रेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। बाकी अगर आपको कुछ और चीज़ें समझनी है कि टेस्ट के सिलेबस वगैरह क्या रहते हैं, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गिवन है। इकोनॉमी के क्या रहते हैं, ज्योग्राफी के क्या रहते हैं, हिस्ट्री के क्या रहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमने आपकी दे रखी हैं। तो आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं साइंस एंड टेक के लिए क्या होगा, फुल सिलेबस टेस्ट के लिए क्या होगा, वो सब हमने यहाँ पे आपको दे रखा है। बाकी यार फीडबैक्स हैं, आप फीडबैक्स मतलब देख लीजिएगा कि कैसे हैं। इसके इतने सारे फीडबैक्स हैं कि मैं मतलब यू कैन पॉज इट एनीवेयर एंड यू कैन हैव अ लुक एट द फीडबैक। ये इतने ज़्यादा फीडबैक्स हैं कि मैं अब इनको मतलब खड़े होकर क्या पढ़ूँ। और रैंकर्स के फीडबैक्स आपने सुने हैं, इतने रैंकर्स ने मतलब कौन बोलता है यार ये कि मेरा प्रीलिम्स तो निकला सिर्फ मैड की वजह से? कौन बोलता है ये? रैंक निकलने के बाद आप बताओ तो सही, आपका कौन से और रैंकर है जिसने बोला हो कि मेरा ये स्टेज तो निकला सिर्फ इसकी वजह से? नहीं है। इस प्रोग्राम में वाकई में जादू है, इस टेस्ट सीरीज में वाकई में जादू है, इन मैन्यूवर्स में वाकई में जादू है। तो MMT मेंटोरशिप मैन्यूवर्स एंड टेस्ट सीरीज, इसको मिस मत करिएगा। दिस इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। बाकी आपको कहीं भी किसी भी जगह पे एक पॉज करके या फिर ये आप मतलब यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस एंड यू कैन गो थ्रू ऑल दीज फीडबैक्स एंड दे आर जस्ट मे बी नॉट इवन 10% ऑफ द फीडबैक्स दैट द स्टूडेंट्स हैव गिवन, है ना? फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा दिया है स्टूडेंट्स ने। नाउ कमिंग टू द प्रोग्राम फीस, ओरिजिनल जो प्रोग्राम था आपका मैड का, दैट वाज ऑफ 8,000 रुपीज। दिस टाइम वी हैव कट शॉर्ट इट डाउन फॉर यू, 8,000 इन द ऑनलाइन वर्जन एंड 12,000 इन द ऑफलाइन वर्जन। ऐसे था, बट इस बार क्योंकि मतलब अब समय भी कम है और हम बच्चों को चाहते भी हैं कि जिन बच्चों ने मान लो पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है या फिर जो काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं, वैसे बच्चे अगर टेस्ट सीरीज और मैन्यूवर चाहते ही हैं, सिर्फ मेंटोरशिप चाहते ही हैं सिर्फ, तो वो भी इसका हिस्सा बन सके। तो रियली स्लैश द प्राइसेस डाउन दिस टाइम। मतलब आप समझ लो 8,000 प्राइस था मैड का, और इफ यू रिमेंबर दैट, तो फ्रॉम 8,000 वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू 5,000 प्लस टैक्सेस। टैक्सेस मेरे पास नहीं आते हैं, टैक्सेस भारत सरकार के पास जाते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार ही जिम्मेदार है। मैं सिर्फ एक चैनल हूँ बीच में, ये मैंने कॉम में पढ़ाया हुआ था, आई होप आपको याद रहेगा, राइट? इसमें भी जिस बच्चों को भी ऑफलाइन आके टेस्ट देने हैं, वो ऑफलाइन आके ऑफलाइन वाला प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। द ऑफलाइन वाला प्रोग्राम इज ऑल्सो एट अ वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइस नाउ। सीधा 12,000 से स्लैश करके हमने 7,500 कर दिया, तो आप समझ ही रहे हैं कि हमने कितना कम कर दिया। आई होप इसके बाद आपको इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। बाकी किसी भी नीड के लिए, किसी भी जरूरत के लिए आप हमेशा में रीच आउट कर सकते हैं। नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, US स्टूडेंट हेल्पलाइन पे भी मैसेज कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे, और नंबर भी आपको हमने प्रोवाइड कराया है। दीज आर द ऑनलाइन एंड द ऑफलाइन कॉस्ट ऑफ द एंटायर
प्रोग्राम। बाकी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह है, इनको पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। बाकी रैंकर्स वगैरह वो सब आपको उसका तो खैर आइडिया होगा ही। खैर, सो टू टेल यू दैट to summarize everything, this is going to be the program that will really sort out your entire prelims। और अगर अभी तक आपने देखो मेरी बात सुनो भाई, अगर अभी तक कोई प्रीलिम्स का प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया और खुद से पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही है, टेस्ट लगाने में बहुत मजा आ रहा है और टेस्ट बहुत अच्छी है जो आप दे रहे हो, तो ठीक है, आप खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुद से प्रीलिम्स की पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर टेस्ट अच्छी क्वालिटी के नहीं है, मेंटोरशिप के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और मैन्यूवर्स तो खैर चलो कोई ढंग से सिखाया नहीं रहा है, लोगों को पता ही नहीं उसका टेक उसका मतलब क्या है, एक से एक लोग आके अब कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू ऑलवेज नो कि कॉपी करके तो क्या ही होगा, है ना। नकल और असल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो वैसा ही रहेगा हमेशा, उसको कोई ब्रिज नहीं कर सकता। खैर, दैट बीइंग सेड, विद ऑल ड्यू हम्बलनेस, दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम दैट इज आउट देयर, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो कॉस्टिंग को देखते हो तो आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी कि हमने क्या ट्राई किया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, ताकि जो बच्चे ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो यहाँ पे आता है, हमें मैसेज करता है कि वो परेशान है अपने आके प्रीलिम्स के प्रोग्राम से एंड उनको कोई वे आउट नहीं दिख रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये वाला जो वे आउट है वो हम लेके आए हैं। तो कोई भी इशू है तो इसको अब ज्वाइन करिए एंड टाइम से ज्वाइन करिए एंड फिर वी विल स्टार्ट योर फाइनल बैच। इसके बाद शायद अब कोई बैच नहीं आएगा, आई एम गेसिंग दैट, बट अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज दी थिंग फॉर यू। इतने टेस्ट, इतनी ज़्यादा मेहनत आप और कहीं नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। तो इफ यू आर रियली डेडिकेटेड टू क्लियर प्रीलिम्स, join this if you're not able to self study, join this if you have not been able to clear prelims, join this if you are troubled by the existing program that you somehow took under the garb of misguidance and noise. Thank you so much, all the very best. This is Tim Jain signing off. We'll see you on 30th of January with your orientation session. Till then, take very good care of yourself. Jai Hind.